कुछ भी हो, कालू चाहे निकम्मा था, कामचोर था, लेकिन हमारे जंगल की सारी रौनक कालू की वजह से ही थी। मीठी चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरा जी भी उदास है कालू के बिना, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और फिर तोता अपने घर चला जाता है। कुकू, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, मैं बस पानी पीने आया था। कुकू यार, तुम क्या हर समय अपनी मम्मा के साथ काम ही करते रहते हो? कभी खेल भी लिया करो। मैं खेलता भी हूँ और अपनी मम्मा के साथ काम भी करवाता हूँ। ये लो, आम खाओ, बड़ा मीठा है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं भी दाना खाकर आया था। तुम हर समय ये दाना खा खा कर बोर नहीं होते? मैं तो हर रोज मजे मजे की चीजें खाता हूँ और आजकल मैं फल ही ज्यादा खाता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनती हो गए हैं, वो हमारे लिए रोज रंग बिरंगे फल लाते हैं। और तुम्हें पता है, वो सारा दिन काम करते हैं और रात को बहुत देर से घर आते हैं। कभी कभी तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाता, लेकिन खैर है, उनसे मिल नहीं पाता, भोजन तो मजे मजे का खाता हूँ ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम तो अपनी मम्मा की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ खेलने के लिए। और फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू जब घर जाता है तो वहाँ तोता पहले से आया हुआ था। मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? बेटा, जंगल में कोई चोर घुस आया है, सब पक्षियों के घोंसलों से भोजन चुरा रहा है। मिंटी चिड़िया, जब कालू था इस जंगल में तो हमें ये तो पता था ना कि उसी ने चोरी की होगी। अब जब से कालू जंगल छोड़कर गया है, हमें तो पता भी नहीं चल सकता कि चोर है कौन। लेकिन कालू अंकल तो जंगल में ही हैं। कुकू, तुमने देखा है कालू को? नहीं मम्मा, देखा तो नहीं, लेकिन जग्गू बता रहा था कि मेरा पापा बहुत मेहनती हो गया है। वो सारा दिन काम करता है और रात गए वापस आता है और ढेर सारे फल लाता है। मिंटी चिड़िया, मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है? तोते भैया, इसका मतलब है कि कालू और गौरी ने मिलकर हमें फिर से धोखा दिया है। उन्होंने हमें धोखा नहीं, बुद्धू बनाया है। मैं सब पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ और हम उन्हें समझाते हैं कि अब कोई भी पक्षी अपने घोंसले में भोजन न रखे, फिर ही उस कालू और गौरी को पता चलेगा अपनी होशियारी का। और फिर तोता ऐसे ही करता है। अगले दिन सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में रहते हैं, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ था खाने को। जब कालू आता है तो ये देखकर परेशान हो जाता है कि कोई भी पक्षी घोंसले से बाहर क्यों नहीं गया, कहीं किसी को कोई शक तो नहीं पड़ गया। वो भागकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, आज तो कोई पक्षी भी घोंसले से बाहर नहीं गया, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया। अगर किसी को कुछ पता चला होता तो हमसे पूछते ना। कालू जी, एक तो तुम वहम बहुत करते हो, वैसे भी मेरे पास आज काफी भोजन पड़ा है, तुम कल चोरी कर लेना। लेकिन तुम्हें कल भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमने भोजन जमा नहीं करना है। सब पक्षियों को देखकर कालू के तो पसीने ही छूट जाते हैं। कालू भैया, इससे अच्छा तो तभी था जब तुम हमसे मांग कर खा लेते थे। ये आपने अच्छा नहीं किया। हम आपके लिए परेशान थे कि आप जंगल छोड़कर क्यों चले गए। हमारे जंगल की रौनक खत्म हो गई थी आपके बिना, और आप हमारी पीठ में छुरी घोंप रहे थे। मिंटी चिड़िया, मुझे ये गोरी ही मजबूर करती है गलत काम करने पर, मैंने इससे कहा भी था। इससे पहले कि कालू और कुछ कहता, सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। कालू कौवा शर्मिंदा था कि उसने बाकी पक्षियों की भावनाओं से खेला था, लेकिन गोरी कौवी चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है।